हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर। सो गाइस, इस टाइम सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है अब्दुल रज़ाक, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर ने मुंह से जो हगा है, मुंह से जो उसने गंदी टट्टी की है, उसके बारे में। पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, पाकिस्तान में भी उसको पेल रहे हैं कि भाई तू ऐसी घटिया बात कर कैसे सकता है, कमीने इंसान, बेशरम इंसान। भाई तू डूब के मर जा, तू भाई ऐसी घटिया बात कर रहा है, तुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अब्दुल रज़ाक। तू जो एक प्लेयर था, पता नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होके क्या बकचोदियों में लग जाते हैं भाई, मुझे नहीं समझ। सही बात है, कभी शाहिद अफरीदी के बारे में सुना जाता है, कभी हसन रजा कहता है। मुंह के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, मुंह से अगना बंद करो। पहले बउआ लेंगे उसकी, उसके बाद हम रज़ाक की लेंगे। तो पहले देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, जब से वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची कुची बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। बाय गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं, मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि मैच में दर्शकों के जय श्री राम के नारे लगाने से इनके प्लेयरों की टांगे काम है। कभी इन बेईमानों को लगा कि इंडियन बॉलर्स गेंद में चिप लगाकर बॉल स्विंग करवा रहे हैं। कभी इन जाहिलों को लगा कि हम मैदान में दिल दिल पाकिस्तान न बजने से हार गए। और अब तो इन कबर खोदों ने हद ही पार कर दी है। फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे उस पूरी कौम की घिनौनी सोच का पता चलता है। ये पता चलता है कि ये लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि ये लोग गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या कहा रज़ाक ने और कैसे उनके स्टेटमेंट को सिर्फ उनकी फिसली जुबान बताकर उनको माफ नहीं किया जा सकता, आइए इसी पर हम टाइम खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। कहते हैं एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले हैं। अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपनी गिरेबान में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मगर नहीं, ये लहसुन के पकौड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने? ये एग्जांपल पे लाना करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे। ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। मतलब हद होती है नीचता की। और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं। इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। भैया मैं पूछता हूं, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी? ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार बोल रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। 25 साल के करियर में उन्होंने आज तक एक हल्की बात नहीं की। हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना, और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात करता है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी। इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में यार, जब से मैंने बात सुनी है मन से यही निकल रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आईक्यू जितनी गालियां तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कही बातों को लोग बड़ी सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि आम आवाम ये मानकर चलती है कि भाई आप जिंदगी में इतने कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है आपको जरूर कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता। मगर जब आप अपने क्रिटिसिज्म में जबरदस्ती एक औरत को घसीट कर ले आए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दें, वो भी उस मामले में जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सच में आप पर और आपके समाज पर शर्म आती है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। क्यों मैंने शुरू में यह कहा कि एक बयान से पूरी
पूरी सोसाइटी की सोच का पता चलता है। मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग भी ओपिनियन देकर लाखों रुपए कमा सकते हो। ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो, सिर्फ यस या नो आसान से सवालों के आपको जवाब देने और ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतने। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का भी टॉपिक है। क्या लगता है पहले सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड के सामने जीतेगा? क्या लगता है सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगा? यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ और आसानी से वो पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है प्रोमो से, आप पैसों के साथ साथ थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जो भी बेस्ट 1000 ट्रेडर्स होंगे उन सबको मिलेगा बड़े से बड़ा रिवॉर्ड। तो जल्दी से प्रोमो डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। वीडियो में आगे बढ़ो। चलिए फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है। आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रज़ाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे? मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी ताली नहीं, बजा रहा था ये। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा, जब रज़ाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक हो गए, मगर उस वक्त रज़ाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे थे, उस पर तालियां बजा रहे थे। मतलब रज़ाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत गलत बात है? इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही हल्की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज़ से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस ही होगी, उसका तो कोई ईमान नहीं है। ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय का ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रज़ाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में उनकी परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहां दीन की तालीम लेगा। और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां ये पता चलता है मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसा है जो कि है भी, तो अगली बार पकड़े जाते हैं, हर साल पकड़े जाते हैं। रज़ाक भाई उस एग्जाम्पल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है और न कोई एक्टर होने से बेहया हो जाता है। और तुम होते कौन हो एक औरत के लिए ऐसी बात करने वाले? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रज़ाक ऐश्वर्या राय को गाली दे रहे हैं। इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग कर रही है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा स्विंग करती है। जब मैं ये सब सुनता हूं ना तो मुझे तारिक फतेह साहब की वो बात याद आ जाती है कि एक कौम इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकती है। आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, ये भी नहीं पता कि मैच में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बॉल नहीं देता, बल्कि मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान जो 10-12 अवेलेबल बॉल होती हैं उनमें से बॉल अंपायर्स के पास जाती है और अंपायर्स के थ्रू ही टीमों को बॉल मिलती है। मगर ये कतई जाहिल बात नहीं, आपको समझ में आती नहीं। ऐसे कुछ और बंदर छाप ये बोल रहे थे कि बीसीसीआई डीआरएस सिस्टम से भी गड़बड़ी करवा रहा है। इनकी बात सुनो और फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारना। सुनो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? अरे डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाल दिया। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी फेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहाँ कुछ लोग 2 बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गर्म करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सच कहूं ना तो मुझे तुमसे अब हमदर्दी भी नहीं होती है। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं,
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे। तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली शेख रशीद ने जिस तुम्हें एक तरह राज की बात बताता हूँ, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की सोच है। उसे भी ये पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है जो आज तुम्हारी कौम रोटी खाने तक को मोहताज हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। तुम्हारी घिनौनी सोच की यही सजा है। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। आप देखो, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा का। तो सुना आपने। और ये वो शख्स हैं जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है। इतने सालों के बावजूद ये इंसान अगर उस मुल्क को अपना नहीं समझ पाया, उस मुल्क ने हमेशा इसे बाहरी होने का एहसास करवाया, तो आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरी होगी जो उसे ये सब कहना पड़ा। बाकी और क्या कहूँ, सब कुछ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई सीधी सी बात है, ये हमारे जो जब रिटायर्ड होते हैं ना, जिस ये तब भी हकते हैं जब टीम में होते हैं, ये रिटायर्ड होके भी हकते हैं। अब ये इसकी बात करने की नहीं थी भाई। हमने हमेशा यार मैं प्रॉमिसली आपको बोल रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो थोड़ा दिमाग रखते हैं ना, सारे इसको धोरे, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हर उठा कोई के, बोल कोई कहते भी। हैं। शुएब अख्तर ने इस हाँ। फिल्म को पहला, मैं कहता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर जो समझ बोल रहे हैं, उन्होंने इसकी मार के रख दी है। सही बात है। और अफरीदी बाद में पड़ी है, तालियां बजाता है, बाद में आके कहता है अच्छा मुझे समझ बात एक दिन गुजर गया, इसको ख्याल नहीं आया, सारा कुछ नहीं आया। जब सही लोगों ने बजाई ना, फिर शाम को माफी मांग रहा है। शाम को फिर माफी मांग रहा है। यार भाई ये मुझे नहीं समझ आती है भाई। ये हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती ये करते हैं, ये जाहिल लोग करते हैं। इसलिए हम चीख के हम इधर वीडियोस में भी बोलते हैं पाकिस्तान को एजुकेशन की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये तो भाई पढ़े लिखे भी जाहिल है। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा क्रिकेट के बारे में, आपको पता है सर, हम वीडियो बनाते हैं, हम यही बोलते हैं कि यार ये जिस तरह के जाहिलपन करते हैं, हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, हम अपने मीम्स खुद बनवाते हैं, हम अपनी मीम्स खुद बनवाते हैं। हम देखो, अगर आप किसी दूसरे के सहारे सेमीफाइनल तक जाओ ना, तो लानत ऐसे सेमीफाइनल में। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता था, अगर वो 50 ओवर पूरे होते हम हार जाते। इतना वो 400 रन था। लेकिन केन विलियमसन ने उधर क्या बात की? उधर विलियमसन ने बात की है, हम मतलब ये हमारी जो टीम थी वो फखर जमान के सामने मतलब कम पड़ रही थी, और ये पाकिस्तान जो जीता है ये वेल डिजर्व करता है। इधर पाकिस्तान होता और हारता। मैं कहता हूं बारिश की वजह से वो मार के रखते थे, जगह जगह पे जाके ढिंडोरा रंडी रोना शुरू कर देते। सही बात है, ये भाई ये चीज हुई है। और 200 रन से भी हम जीते हैं, तो हमने इतना उछल कराए कि क्या बताऊं आपको। यार देखो, कुछ शर्म से देखो, हमेशा क्रिकेट में और दूसरी चीजों में भी हम क्यों इस तरह पीछे हैं? हम खुद नहीं ठीक, सच बता रहा हूँ, हम खुद नहीं ठीक। जिस दिन हम ठीक हो गए, जिस दिन हम मेहनत की, जिस दिन हम मेरिट पे सब कुछ लेकर आए, मैं गारंटी से, मैं दावे से कहता हूँ, जिस दिन हमने मेहनत से, अपने परफॉर्मेंस से अगर हम सेमीफाइनल में जाएंगे तो हम फाइनल भी जीत सकते हैं। और ये लोग पता नहीं मुंह से हग के थक गए, मुंह से ऐसा हग रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। मुझे यार घिन आती है इन लोगों पे यार, सच में यार। ऐसे लोग ऐसे यार कैसे सोच सकते हैं यार? एज अ सेंसिबल पाकिस्तानी हम इनसे, आपकी इन कमीनों की तरफ से हम सॉरी करते हैं। ऐश्वर्या राय मैम से भी और आप लोगों से भी। देखो, हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ नीचों ने पूरे बदनाम किया है। हम आप लोगों से इस चीज के लिए सॉरी कहते हैं। बिल्कुल। और इसको, सही बात है, इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहना चाहिए, इसकी मारो, जब तक इसकी बजाते रहो, सारे बजाओ इसकी, जहां जहां नजर आए इसको गालियां दो। मैं कहता हूँ, आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।